हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हृदय हूँ और मैं फार्मेसी से रिलेटेड कंटेंट को इजी वे में पढ़ाता हूँ। मैं एक टीचर हूँ। मैंने लास्ट ईयर, जैसा कि बताया था पहले भी, कि मैंने फार्माकोग्नोसी और बाकी सब्जेक्ट की कॉपीज़ चेक की, तो मैंने पाया कि जो बच्चों की बैक आने का रीज़न है वो उनके एमसीक्यूज़ का गलत हो जाना। तो इस बार मैंने क्या किया है, मैंने एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट किया है जिसमें मैं सारे सब्जेक्ट के एमसीक्यूज़ दूंगा, जिससे कि बच्चों की बैक ना आए और वो अच्छा परफॉर्म कर पाएँ फाइनल प्री बोर्ड एग्ज़ाम, बोर्ड के एग्ज़ाम में डी फार्मा के बच्चों के लिए। तो ये हमारी नेक्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है। पहले, आज से पहले वाली क्लास अगर हमारी नहीं देखी है तो उस क्लास को पहले देखें, उसके बाद ये क्लास देखेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल शुरू होगी। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। पहला क्वेश्चन हमारा है, विच ग्लाइकोसाइड इज प्रेजेंट इन डिजिटेलिस। डिजिटेलिस के अंदर कौन सा ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होता है? तो उसका सही जवाब है डिजिटॉक्सिन और डिजॉक्सिन। ये क्या होते हैं? ये कार्डियोटॉनिक्स होते हैं। ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में दिए जाते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, वोलेटाइल ऑयल आर ऑल्सो कॉल्ड एज। वोलेटाइल ऑयल को हम और क्या कहते हैं? वोलेटाइल ऑयल्स को हम और एसेंशियल ऑयल कहते हैं। अब वोलेटाइल ऑयल क्या होता है, बहुत से बच्चों को ये बात ही नहीं पता होगी। तो वोलेटाइल ऑयल्स ऐसे ऑयल्स होते हैं जो कि रूम टेम्परेचर पर रख देने पे इवोपरेट हो जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, टेनिन्स गिव्स अ कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन विद। टेनिन्स के कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन पूछे गए, यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन पूछा गया टेनिन का, कि अगर हम टेनिन को किसी सॉल्यूशन के साथ या किसी केमिकल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो क्या करता है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब है कि अगर हम टेनिन को फेरिक क्लोराइड के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो वो ब्लू, ब्लैक या ग्रीन कलर हमें देता है, जिससे कि ये कंफर्म हो जाता है कि टैनिन उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। कार्डियक ग्लाइकोसाइड किस ऑर्गन पे एक्ट करते हैं? हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड एक्ट ऑन विच ऑर्गन। किस ऑर्गन पर कार्डियक ग्लाइकोसाइड जो है वो एक्ट करते हैं? तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड, जैसे कार्डियक वर्ड ही समझ में आ रहा है कि वो हार्ट से रिलेटेड है, तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड जो भी होते हैं वो हमारे हार्ट पे वर्क करते हैं, जैसे कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो गया, और भी जो हार्ट की कंडीशंस हैं उनको ट्रीट करने के लिए हम कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ग्लाइसिरीजन फ्रॉम लिकोराइस इज अ टाइप ऑफ। जो ग्लाइसिरीजन है जो कि हमें लिकोराइस से मिल रहा है वो किस टाइप का जो है वो क्रूड ड्रग है? तो वो सपोनिन ग्लाइकोसाइड है। क्या है वो? सपोनिन ग्लाइकोसाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, रेजिन्स आर सिक्रेटेड बाय प्लांट एज। रेजिन्स जो होते हैं वो प्लांट से सिक्रेटेड होते हैं। वो एज क्या मतलब क्या होते हैं? वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, डिफेंस कंपाउंड्स होते हैं, डिफेंस कंपाउंड्स होते हैं। थर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यूजेनॉल इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ। यूजेनॉल जो है वो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट किसका है? तो हमारा जो क्लोव होता है, लौंग, जिसको हम लौंग कहते हैं, लौंग, लौंग का जो तेल होता है उसमें उसका जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो यूजेनॉल है। जैसे कि ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, ये डेंटल एनाल्जेसिक में यूज़ होता है, एंटीसेप्टिक होता है, फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे भी यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मेंथॉल इज अ वोलेटाइल ऑयल कॉन्स्टिट्यूटेड कॉन्स्टिट्यूएंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम। मेंथॉल ऑयल जो है वो एक वोलेटाइल ऑयल है। ये कहाँ से हमें मिलता है? तो ये क्या कहाँ से मिलता है? मेंथा आर्वेंसिस से मिलता है, जिसको हम पेपरमिंट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट चैप्टर से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रूड ड्रग्स थेरेपेटिक कैटेगरीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि द लग्जेटिव ड्रग सेना बिलोंग्स टू द फैमिली। तो यहाँ पे जो दो बातें देखो बताई गई कि लग्जेटिव की भी बात आ गई, लग्जेटिव के अंदर सेना आ रहा है, सेना की बात करी गई है, तो सेना की फैमिली पूछी गई है यहाँ पे। तो सेना की फैमिली जो है वो लेगुमिनेसी होती है। ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैस्टर ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। कैस्टर ऑयल जो है वो कहाँ से प्राप्त होता है, कहाँ से मिलता है? ऑब्टेन्ड का मतलब वो चीज़ हमें कहाँ से मिल रही है। तो रिसीनियस कॉम्युनिस जो है वहाँ से ये हमें जो है कैस्टर ऑयल मिल रहा है। ईसबगोल, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ईसबगोल से है, जिसको हम साइलम हस्क भी कहते हैं। ईसबगोल हस्क एक्ट एज, कैसे एक्ट करती है वो, क्या उसका काम है? तो ये क्या होती है, बल्क फॉर्मिंग लग्जेटिव है। लग्जेटिव मीन्स ऐसी दवाइयाँ, कोई भी सब्सटेंस जो कि कॉन्स्टिपेशन को ठीक करता है, उसको हम लग्जेटिव कहते हैं। तो इसबगोल क्या है, ये लग्जेटिव को की तरह काम करता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिजिटैलिस इज यूज्ड एज। डिजिटैलिस जो है उसको हम किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं? डिजिटैलिस जो है हमारा वो यूज़ होता है कार्डियोटॉनिक। कार्डियोटॉनिक का मतलब हमारी हार्ट की कंडीशंस हैं, हार्ट फेलियर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, उन केसेस में हम हर्बल ट्रीटमेंट्स में डिजिटैलिस देते हैं, जिनके भीतर डिजॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन हमारा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्जुना, टर्मिनेलिया अर्जुना इज यूज्ड एज। जो अर्जुना है उसको हम कैसे यूज़ करते हैं? अर्जुना भी कार्डियोटॉनिक की तरह ही काम करता है, और ये जो भी हार्ट से रिलेटेड पेशेंट होते हैं उनको दिया जाता है।
विच ड्रग इज़ यूज्ड एज़ एंटी हाइपरटेंसिव। अब एंटी हाइपरटेंसिव, पहले तो हम हाइपरटेंशन को समझते हैं। हाइपरटेंशन क्या होता है? बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को की कंडीशन को हम हाइपरटेंशन कहते हैं। अब उसके आगे एंटी वर्ड लग गया, इट मीन्स कि वो उसके अगेंस्ट काम करने वाली दवाइयाँ हैं। अब हाइपरटेंशन में बीपी बढ़ा हुआ है, तो ऐसी दवाइयाँ जो बढ़े हुए बीपी को कम करती हैं, उनको हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है राउवोल्फिया। राउवोल्फिया एक हर्बल ड्रग है जो कि एंटी हाइपरटेंसिव की तरह काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किससे रिलेटेड है? वसाका। वसाका इज यूज्ड एज, वसाका एक हर्बल ड्रग है, इसको हम कैसे यूज करते हैं? यूज्ड एज, ये एक एंटीटसिव है। एंटीटसिव का मतलब होता है ऐसी दवाइयाँ जो ड्राई कफ में यूज होती हैं, उनको हम एंटीटसिव्स कहते हैं। ऐसी दवाइयाँ जो वेट कफ में यूज होती हैं, उनको हम एक्सपेक्टोरेंट्स कहते हैं। ये डिफरेंस याद रखिएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हर बच्चे को पता होनी चाहिए, उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, जिससे कि वो बेटर अंडरस्टैंडिंग कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कॉल्चिकम इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, जो कॉल्चिकम है वो किसके ट्रीटमेंट में यूज होता है? तो याद रखना ये गाउट के ट्रीटमेंट में यूज होता है। अब गाउट क्या होता है? गाउट एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है, हमारे जॉइंट्स के बीच यूरिक एसिड का एक्युमुलेशन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, पेन होता है चलने में, उठने बैठने में, उस कंडीशन को गाउट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? विनका एल्कलॉइड। विनका एल्कलॉइड में से विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन आर यूज्ड एज, ये जो विनका एल्कलॉइड्स हैं ये किस पर्पस के लिए यूज होते हैं? विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन किस पर्पस के लिए यूज हो रहा है? तो ये क्या होता है? ये एंटी ट्यूमर या एंटी कैंसर ड्रग्स के तरह यूज होते हैं। किसी भी ट्यूमर को सप्रेस करने के लिए, ट्यूमर की ग्रोथ को रोकने के लिए, ट्यूमर ना होने के लिए क्या होता है, ये हम जो है एंटी कैंसर थेरेपीज देते हैं। कैंसर तो सबको पता होगा, कैंसर क्या होता है? अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन होता है सेल्स का बॉडी के अंदर, फिर वो एक ट्यूमर फॉर्म कर लेता है। चलो इसके बारे में कभी फिर डिस्कस करेंगे, अभी हम अपने क्वेश्चंस पे ही रहते हैं। जिमनीमिया साइल्वेस्ट्री इज यूज्ड एज, अब यहाँ पे जिमनीमा एक प्लांट है या एक हर्बल ड्रग है, इसको हम कैसे यूज़ कर रहे हैं? ये एक एंटी डायबिटिक ड्रग है। डायबिटीज़ क्या है? डायबिटीज़ एक ऐसी कंडीशन जिसमें बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज का लेवल इतना बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो है मल्टीपल ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं। तो एंटी डायबिटिक मतलब ऐसी दवाइयाँ जो बढ़े हुए शुगर लेवल को कम करती हैं, उनको हम एंटी डायबिटिक ड्रग्स कहते हैं। तो जिमनीमा क्या है? हमारा एक एंटी डायबिटिक एजेंट है, याद रखना ये। गोखरू के बारे में पूछा गया है। गोखरू इज यूज एज, गोखरू जो हर्बल ड्रग है उसको किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है? तो ये एज अ डायरेटिक यूज किया जाता है। डायरेटिक का मतलब होता है कि कोई जो है, किसी व्यक्ति को यूरिनेशन में प्रॉब्लम आ रही है, वो यूरिनेशन नहीं कर पा रहा है, उसको जो है एडिमा हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है? डायरेटिक्स दिए जाते हैं। डायरेटिक्स क्या करते हैं? रेट ऑफ यूरिन को बढ़ा देते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज की क्लास का। एपिकोहाना इज यूज एज, एपिकोहाना किस पर्पस के लिए यूज होता है? एपिकोहाना एक हर्बल ड्रग है जो कि एंटी डाइसेंट्रिक या एंटी एमोवेसिस की तरह यूज किया जाता है। एमोवेसिस का एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और इसको ट्रीट करने के लिए क्या होता है? एपिकोहाना एक हर्बल ड्रग है जो कि दी जाती है। ये एमसीक्यूज़ हमारे फाइनल बोर्ड के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने 20 एमसीक्यूज़ डेली डालने की सीरीज़ को शुरू किया है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने 1 टू 20 एमसीक्यूज़ डाले थे। इसमें मैंने 20 टू 40 एमसीक्यूज़ डाले। कल की क्लास में हम 41 टू 60 एमसीक्यूज़ को डालेंगे। रोज़ हम 20 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, जो कि हमारे लिए पढ़ना भी ईज़ी रहेगा और हमें चीज़ें याद भी रहेंगी। अगर किसी को कोई क्वेश्चन टफ लग रहा है, याद नहीं हो पा रहा है, तो वो किसी पेज पे भी उसको लिख सकता है। और अपने डी फार्म के जितने भी साथी हैं, आप उनको ये वीडियो शेयर कीजिए। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। मैं आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमेशा हूँ, और आप मुझे बताइए कि मैं आपको कैसे बेहतर हेल्प कर सकता हूँ। थैंक यू। अगर वीडियो आपको जो है हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे कि मैं भी मोटिवेटेड रहूँ इस टाइप की वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं हमारी अगली नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।